ये पैसा जिन लोगों की जेबों में गया है, इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक एहतसाब नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है गुज़िश्ता 10 साल में जो मंसूबे शुरू किए गए वो नुकसान में हैं। मुल्क आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। इन लोगों ने बाहर के ममालिक से भी सिफारिशें कराई थी। जितना मर्जी शोर मचा लें, हुकूमत और अवाम इनसे जवाब लेंगे। ताकतवर का एहतसाब हो गया तो लोग मनी लॉन्ड्रिंग से डरेंगे। वज़ीर आज़म का मियांवाली का दौरा। नमल यूनिवर्सिटी में 500 बिस्तरों के अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले, तलागंज से मियांवाली तक कोई बेहतर अस्पताल नहीं है, पसमानदा इलाकों को आगे लेकर आना है। इस अस्पताल पर हुकूमत का नहीं, अनिल मुसर्रत का पैसा खर्च होगा। उधर इमरान खान ने मियांवाली में नई एक्सप्रेस ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दिया। झूठे गवाह मजीद काबिल कबूल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का कराची में पुलिस इस्लाहात से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, झूठी गवाही और ताखीरी हरबे फौजदारी निज़ाम में 2 बड़े नकाइस हैं। अदालतों को तफ्तीशी अफसरान के रहमो करम पर रहना पड़ता है। तफ्तीशी अमल मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। दिफाई सनत में शराकत दारी के वसी मौके हैं जिसके जरिए खुद अंसारी को मजबूत बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में दिफाई पैदावार और सिक्योरिटी में खुद इन्हिसारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब। आर्मी चीफ का कौमी सलामती के अहम मामले पर शिरकत पर हाजरीन से इजहार तशक्कुर। पंजाब काबीना में एक बार फिर रद्दबदल। वजीर आला ने कई वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए। शमशान बुखारी से इतलात नशरियात वापस। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का कलमदान सौंप दिया। वजीर सनत असलम इकबाल को वजारत इतलात का इजाफी चार्ज दे दिया। वजीर कानून राजा बशारत को सोशल वेलफेयर एंड बैतुल बाल का इजाफी चार्ज मिल गया। मरियम नवाज को रिलीफ। जाली दस्तावेजात जमा कराने के खिलाफ ट्रायल की दरख्वास्त खारिज। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। फैसले में कहा कि अपील हाईकोर्ट में जेर समात है, कार्रवाई नहीं हो सकती। दौरान समात मरियम नवाज ने बोलने की कोशिश की तो अदालत ने खामोश करा दिया। अदालत के बाहर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 6 खवातीन समेत 17 लीगी कारकुन जेर हिरासत। शहबाज शरीफ के कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं खवातीन समेत कारकुनों की गिरफ्तारी आमिराना ज़हनियत का सबूत है। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत नून लीग दौर की कामयाबियों को धुंधला नहीं सकती। इन्हें पाकिस्तान की खिदमत करने की सजा मिल रही है। अवाम के हाथ मुल्क को दिवाले करने वालों के गिरेबान पर पहुंच रहे हैं। सजा याफ्ता और जमानत पर मौजूद मुजरिम अदालत ऐसे आते हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज की पेशी पर रद्द-ए-अमल। बोली, नैब कानून का इतलाक सब पर होता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, इमरान खान की क़यादत में शफाफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी। पहली बार करप्शन के मुजरिम कटहरे में खड़े हो रहे हैं। LNG टर्मिनल रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। शाहिद खाकान ने दौरान समाअत अदालत से कहा 90 रोज का रिमांड दे दें ताकि नए वाले खुश हो जाएं। रहनुमा नून लीग की खानदान के अफराद से मिलने की सदा मंजूर।
मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक शेख गिरफ्तारी से बच गए। सिंध हाई कोर्ट ने 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए जर जमानत जमा कराने और LNG केस में नैब के रूबरू पेश होने का हुक्म। उधर मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तारी के लिए आए नैब टीम को चकमा देने में कामयाब। सुबह 7 बजे ही अदालत पहुंच गए। कैंटीन में बैठकर वक्त गुजारा। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस के मरकजी मुलजिम मियां तारिक महमूद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर का कहना था वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई। मुलजिम ने वीडियो बनाने में दिगर साथियों की मदद का भी एतराफ किया है। उधर एफआईए जराये के मुताबिक वीडियो बनाने वाली डिवाइस ना मिलने के बाइस आवाज और वीडियो की जांच पड़ताल में ताखीर का खदशा है। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और केस खोल दिया। साबिक सदर के खिलाफ पार्कलेन केस का रेफरेंस दायर। आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत 17 मुलजिम नामजद। 1.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर कर्ज लेने का इल्जाम। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सेनेट का इजलास फौरी बुलाया जाए। अपोजिशन का असरार। हासिल बसन जो कहते हैं इन्हें 7 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हो सकता है मजीद गिरफ्तारियां हो, हुकूमत कुछ भी कर ले, अपोजिशन झुकेगी ना पीछे हटेगी। उधर चेयरमैन सेनेट की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। मार कुटाई और पानी की धुलाई रंग लाई। सिंध हुकूमत ने नर्सिंग स्टाफ के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मुजाहिरीन नोटिफिकेशन जारी कराकर रही उठी। सर्वे स्ट्रक्चर अपग्रेड, स्टाफ नर्स का ग्रेड 16 कर दिया गया। मुर्तजा वहाब बोले सिंध हुकूमत वादों की तकमील पर यकीन रखती है। फैसलाबाद में मरियम नवाज की रैली के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चौधरी शेर अली ने भी रैली से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रैली के इंतजामात के लिए मुनक़िदा इजलास में भी शरीक न हुए। मरियम नवाज के राब्ता करने पर बात भी न की। शेर अली को रैली राना सना के डेरे पर लेकर जाने के फैसले पर एतराज है। महकमा एंटी करप्शन और लाहौर की जिला इंतजामिया का रुहेल अस्कर के कब्जे से सरकारी जमीन बागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। नून लीग के MNA ने सरकारी अराजी पर फैक्ट्री और हाउसिंग सोसाइटी बना रखी है। कबाली अजला के अवाम पहली मरतबा सूबाई असम्बली के लिए अपने नुमाइंदे कल चुनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए तकरीबन 28 लाख वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्कों में इंतखाबी अमला और सामान की तरसील जारी है। 554 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अफगानिस्तान में खून रेजी का सिलसिला थम ना सका। दहशत गर्दों ने काबुल यूनिवर्सिटी को निशाना बना डाला। धमाके में 8 अफराद जब हक 33 जख्मी। उधर कंधार में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर 2 कार बम धमाके, 12 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे शाहिद खाकान की गिरफ्तारी। तनकीद का दौर है जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, क्या पार्कलैंड केस पड़ेगा भारी? और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां वाली एक्सप्रेस का
इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था ML1 की वजह से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ML1 लाहौर से कराची रेलवे सफ़र 8 घंटे में होगा। उनका मजीद कहना था कि पहले चोरी के पैसे से बनाई जायदादें जब्त करेंगे, जिन्होंने इक़्तिदार में आकर मुल्क को लूटा उनका एहतसाब होगा। शायद देर लगे लेकिन बैरून मुल्क से लूटा पैसा आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियाँ वाली एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि ML1 की वजह से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ML1 लाहौर से कराची रेलवे सफ़र 8 घंटे में होगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पहले चोरी के पैसे से बनाई जायदादें जब्त करेंगे, जिन्होंने इक़्तिदार में आकर मुल्क को लूटा उनका एहतसाब होगा। शायद देर लगे लेकिन बैरून मुल्क से लूटा पैसा वापस आएगा।